हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोग के बीच में फिर से एक बार पधारा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित व सकुशल होंगे और अब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए एक व्याकरण का नया चैप्टर संज्ञा वो आपके लिए लाया हूँ, जो कि क्लास 10वीं में व्याकरण से 15 नंबर का पूछा जाता है। उसी में एक चैप्टर संज्ञा है, मैं उसके बारे में अभी बात करूँगा। आइए बात करते हैं। संज्ञा जिसका इंग्लिश नाउन होता है, आप लोग जानते होंगे। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक इत्यादि। हिमालय क्या कोई स्थान का नाम हो गया, श्याम कोई व्यक्ति का नाम हो गया, घड़ी कोई वस्तु का नाम हो गया, चादर ये भी कोई वस्तु का नाम है, पुस्तक भी वस्तु का नाम। भाव में जैसे ले लेंगे कि ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि। इसी क्रम में संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चौथा समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। इसके नाम से भी आप जान सकते हैं कि जाति यानी पूरे जाति भर के बारे में बात किया होगा। व्यक्ति यानी केवल कोई खास व्यक्ति के बारे में। भाव यानी कि भाव यहाँ के बारे में बताए हैं कि ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये भाव के बारे में बात करेगा। समूह यानी कोई भी कोलैबोरेशन करेंगे, इकट्ठा किसी भी चीज़ को, उसके बारे में बात करेंगे। द्रव्य में जानते हैं हम लोग गैस, तेल, चीनी etc इत्यादि, ये सब द्रव्य में आते हैं। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। इससे जाति भर का बोध होता है, जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, यानी गाय कहने का मतलब है पूरे गाय, यानी जितने गाय है इस धरती पर सब गाय। फल यानी पूरे फल, फूल मतलब पूरे फूल, पहाड़ मतलब जितने पहाड़ है सब पहाड़, नदी मतलब जितने नदी हैं सब नदी इत्यादि। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलिए उसी क्रम में दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। इससे किसी एक व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही वहाँ बताया था, किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। जैसे रावण एक आदमी कोई खास था, पटना स्पेशल सिटी का नाम है, गंगा एक नदी है जो कि एक स्पेसिफिक है, हिमालय जो कि एक ही है इत्यादि। और भी नाम ले सकते हैं जैसे टाटा, बिरला etc। ये और मैं अगला तीसरे का बात करता हूँ। मैंने आपको बता दिया था, अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इससे किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, स्थान आदि का बोध होता है। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, चौड़ाई इत्यादि। ये एक ऐसा नाउन है ना जो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। ये एक ऐसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इसमें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। समूह एवं समुदाय का बोध होता है। वर्ग जैसे सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब क्लास में बच्चे भरे रहते हैं, क्या है? समूह है।
कहीं कोई आर्मी जा रहा है, वो क्या एक समूह में है। अंगूर के गुच्छा देखे होंगे, वो क्या एक समूह में है। चाबी का गुच्छा देखेंगे, वो क्या समूह में है। जब भेड़िया सीप यानी जब चलता है तो वो गुच्छे में चलता है, देखिए वो गुच्छे से बाहर नहीं जाता। ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। चलिए आखिरी और अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। ये नाम से ही प्रसिद्ध है, मेटेरियल मतलब मेटेरियल यानी कि जो कोई सामग्री होगा, इससे किसी द्रव धातु का बोध होता है। जैसे दूध, सोना, चांदी, घी, पानी इत्यादि। ये आपके संज्ञा के पांचों भेद थे और मैंने आपको ये पांचों भेदों को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश किया हूँ। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम ले जिससे कि क्लास 10th में कैसे इसे पूछा जाता है। क्लास 10th में ही नहीं, व्याकरण यानी कि कंपटीशन के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही जाता है। और यहाँ की व्याकरण हम जो पढ़ा रहे हैं अभी खास क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन हर जगह आने की संभावना रहती है। चलिए आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम एक बेकार लड़का है। इसमें आपसे पूछा जाए कि राम क्या है। राम एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, तो ये प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बेकार कौन सा संज्ञा है, तो बेकार आपका हम अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, केवल हम महसूस करते हैं, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अगला श्याम, ये भी एक प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूध, ये क्या, जिसे हम नाप तौल सकते हैं, इसे द्रव धातु में उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, उसे दूध क्या है, मटेरियल नाउन है। अगला सीता क्या है, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। इसके पास चाबी है, चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। इस तरह का ही आपको सवाल पूछेगा कि एक सेंटेंस दे देगा और इसमें पूछेगा कि आपका इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। इसमें से लड़के सब शोरगुल कर रहे हैं, तो लड़के क्या करते, लड़के सब शोरगुल कर रहे हैं, सब लड़के क्या हो गए, ये पूरे यानी कि एक लड़का समाज के बारे में बात कर दिया। किसके बारे में, लड़का समाज के बारे में यानी कि समूह के बारे में बात कर दिया। ऐसे मुकेश अंबानी, ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी है ना, एक जो कि बिजनेस व्यापारी हैं, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।